फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का ऑल जो है सिलेबस का ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे कि एग्जाम में 95% तक ला सकते हैं। अगर 95 नहीं तो 90 तो पक्का आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को देखिए। अगर क्लास 9 का भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, क्लास 8 का भी चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों हिस्टोरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे कि कौन कौन से हमारे हिस्टोरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे दोस्तों। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद को आप लोग पढ़ लीजिएगा और पूरा विश्वास है कि इसमें से आप लोग हम 10 नंबर का ही आता है जरूर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो जियोग्राफी में अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। जी हाँ दोस्तों, संसाधन एवं विकास से जो है कि आप लोग का क्वेश्चन आता है और ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, वन और वन्य जीव संसाधन। ठीक है दोस्तों, तीसरा है जल संसाधन, चौथा है कृषि। ठीक है दोस्तों, सिविक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे दोस्तों। अगला जो हम लोग का है सिविक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। तो सिविक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से दोस्तों, तो सत्ता की साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, सत्ता की साझेदारी। दूसरा है संघवाद, तीसरा है लोकतंत्र और विविधता। तीसरा क्या है दोस्तों, लोकतंत्र और विविधता। चौथा है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले मंजिल की तरफ। हम लोग देखेंगे अगला इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी जान पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है विकास। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर जो है आप लोग का जो है कि विकास है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा चैप्टर जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है मृदा और शाख। ठीक है दोस्तों, इन सभी जो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कि ये 3 ही चैप्टर्स जो है कि इम्पोर्टेंट इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब हम लोग केमिस्ट्री का, यानी जब अब हम लोग आगे हम लोग को कौन सा, तो साइंस में आगे दोस्तों, साइंस में। ठीक है दोस्तों, साइंस में हम लोग आ चुके हैं। साइंस में देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से जो है कि आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जो भी क्वेश्चन होगी उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो पक्का है कि आप लोग का 95% या 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा अध्याय है अम्ल क्षार व लवण। तीसरा है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु क्लास 8 में भी चैप्टर है और इससे जो है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों महत्वपूर्ण जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका, तो केमिस्ट्री का, साइंस का केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का पीडीएफ, तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वहां पर आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे हम लोग फिजिक्स का। अगला देखेंगे कौन सा है, तो फिजिक्स है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहला है प्रकाश परावर्तन और अपरावर्तन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है मानव नेत्र और रंगीन संसार। ठीक है दोस्तों, और तीसरा में देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग, तीसरा नहीं था सॉरी, अगला जो हम लोग का जो है कि अगला जो हम लोग का बायोलॉजी है, इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो अध्याय 1 में है जीवन प्रक्रियाएं, पोषण, श्वसन, परिवहन, विसर्जन। ठीक है दोस्तों, अध्याय 1 में जीवन प्रक्रियाएं जो है कि ये सब जो चैप्टर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के लिए। ठीक है दोस्तों, अध्याय 2 में नियंत्रण और समन्वय। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। 95% या 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लोग में जो है कि टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, ये देखिए आप लोग के सामने आ गया आप कौन सी विषय, तो इंग्लिश विषय। कौन सी विषय, तो इंग्लिश विषय आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश विषय का जो है कि पहला जो किताब जो है उसका जो है स्टोरी देखेंगे। स्टोरी, स्टोरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कहानी होती है उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है नोइसोन मंडेला, तीसरा है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्नो फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों जो है कि इम्पोर्टेंट है स्टोरी के लिए, कहानी के लिए, इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पसंद आती हो तो एक प्यारा सा कमेंट
प्यारा सा एकदम कमेंट कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगला हम लोग जो देखेंगे अब पोएम में देखेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों पोएम में देखेंगे, वो स्टोरी में था, ये देखेंगे पोएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो पहला है फायर एंड आइस। ठीक है दोस्तों, फायर एंड आइस आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो है कि ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू। तीसरा है अमंडा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे अगले विषय यानी हम लोग बढ़ेंगे अब मैथ की ओर। जी हाँ दोस्तों, मैथ में देखेंगे मैथ में तो पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सभी में से पहला तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पहला जो है कि पहला वास्तविक संख्याएं और बहुपद जो है ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो है कि 5.3 समांतर श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग जो है कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले विषय कौन सा है, तो अगला विषय हम लोग का है, हम लोग का कौन सा विषय है, तो हिंदी विषय। हिंदी विषय है दोस्तों, हिंदी विषय का पहला किताब का देखेंगे, क्षितिज भाग से देखेंगे कि कौन सा है, तो नेताजी का चश्मा। जी हाँ दोस्तों, नेताजी का चश्मा। दूसरा है पद, पद को कौन लिखेंगे, तो सूरदास लिखे। ठीक है दोस्तों, तीसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है बाल गोविंद भगत, और अगला है यह दंतुरित मुस्कान, और जो सबसे लास्ट है नौबत खाने में इबादत। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक किस जगह पर दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सब जो पीडीएफ सारा रहता है वहीं पे मिलेगा। पीडीएफ जो है कि यूट्यूब पे डालने का अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखेंगे दूसरे भाग से, कौन सी भाग से देखेंगे, दूसरी किताब जो है कृतिका, उसमें से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कृतिका भाग से देखेंगे कि कौन कौन से, तो माता का आंचल और मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सब ये चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो है कि आप टोटल आप लोग का विषय हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो ही गया। ठीक है दोस्तों, अगर इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी से फटाक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, उसका रिप्लाई भी, अगर कहीं पर डाउट होगी आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अर्धवार्षिक का ये सब जो है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग ये सब चैप्टर को पढ़ लीजिए। अर्धवार्षिक में बहुत ही ये जो है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास 9 का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले दिन को आप लोग का जो है कि क्लास 9 का भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद भारत।